बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो टीवी नेटवर्क से डॉक्टर शाहिद मसूद। ये बात भी मुस्तकबिल का मौर्रिख एक अलमी के तौर पर ही शायद तहरीर करे कि एन तब जबकि दुनिया भर के बेहतरीन ज़हन रखते पॉलिसी साज, दिफाई मुबस्सिरीन, थिंक टैंक्स, हसास अदारे और ज़राए इब्लाग मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान को अहम तरीन करार देते, मुख्तलिफ हिकमत अमलियों पर बहस करते, नए मंसूबों को अमली जामा पहनाने की तगदौ कर रहे हैं। हमारी सियासी क़यादतें अपनी तवानाइयां पैदर पे गलतियां करती, पहले से मौजूद मसाइल को हल करने के बजाय उन्हें अपनी बेहतरीन सियासी चालें करार देने पर तुली हैं। गोया धूल गर्द मट्टी को कालीन के नीचे इस तरह छुपाया जा रहा है कि कुछ ही अरसे के बाद वो पहाड़ होकर हमारे सामने आ जाएगा। और जब इस खित्ते में जन्म लेते नए बहरान हमारा भरपूर अंदाज में तूफानों की सूरत रुख करेंगे, तो हमारे कायदीन तब डट के उनका सामना करने के बजाय वो गिरें अपने दांतों से खोलने की नाकाम कोशिशें कर रहे होंगे, जिन्हें वो आज खुद उलझाए चले जा रहे हैं। और तब वो गिरें हमारे कदमों का फंदा होंगी। ना ये तय किया गया कि सदर और पार्लियामेंट के दरमियान इख्तियारात की तकसीम किस तरह होगी, ना ही इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को दीगर चंद जज साहिबान के साथ बहाल करके उस अदालती बहरान को हतमी तौर पर खत्म कर दिया गया जो कि बेशुमार अनवाउ अक़साम के जज साहिबान की मौजूदगी में बार बार आने वाले दिनों में सर उठाता रहेगा। ना ही सूबा सरहद या पख्तूनख्वा में निजाम अदल की कामयाबी या नाकामी दोनों सूरतों में क्या लाया अमल होगा ये हम जानते हैं, क्योंकि सूफी मोहम्मद साहब ने आज कहा कि अगर सदर ने 10 खतों में ताखीर की तो इनकलाब आएगा। और फिर बेमकसद दौरे बलोचिस्तान, जिससे पेशतर वहां के अवाम को सूबाई खुद मुख्तारी समेत दीगर हसास मामलात पे अहम ऐलानात की तवक्को थी। और जहां अमरीका कोयटा के इर्द गिर्द तालिबान क़यादत को कोयटा शूरा का नाम देकर अपने ड्रोन हमलों का दायराकार वसी करने की बात कर रहा है, और उससे पहले यह इंतहाई जरूरी था कि हम वहां के चंद इंतहाई अहम बुनियादी मसाइल बलोचों के हल कर लेते। अफसोस के ये भी नहीं किया गया। और तवज्जो एक बार फिर तख्ते लाहौर फतह करने की तरफ जरदारी साहब वहां गए, पीपल्स पार्टी का इजलास हुआ, मुस्लिम लीग नवाज का इजलास भी हुआ। एक तासुर ये कि मुस्लिम लीग नवाज के साथ शायद फिर हाथ हो गया है, एक तासुर ये भी है कि मुफाहमत हो गई है, वाकई दिलो जान से मिल गए हैं। मुस्लिम लीग कायद आजम अलग खड़ी बेचैन है, वो समझ रही है कि हमारे साथ दोनों तरफ से धोखा हुआ है। इस पर प्रोग्राम के अगले हिस्से में गुफ्तगू करूंगा, क्योंकि अगर कुछ और वक्त जमाना है होता तो शायद अवाम जो हर रोज बढ़ते मसाइल की दलदल में जिंदा दफन हो रहे हैं, इस सियासी तमाशे से लुत्फ अंदोज होकर दाद देते, तालियां बजाते। लेकिन बदकिस्मती से ये वक्त जब रियासत बदतरीन अंदरूनी दहशतगर्दी का सामना करती, माशी बुरानों का सामना करती, आते खतरों की धमक महसूस करती लरज रही है, ये सब कुछ बेरजार कुन हद तक अब ना सिर्फ तकलीफ दे बल्कि अवाम के लिए शायद अब नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा है कि कायदीन एक भी मसला उलझन सुलझाने के बजाय उन्हें बढ़ाते अपनी अपनी अनाओं की तस्कीन करने पे तुले बैठे हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में गुज़श्ता 7 सालों से जारी जंग, जिसे अब मगरबी तज्जियाकार उसी तरह ओबामा's वॉर कह रहे हैं जिस तरह वो 2003 के बाद इराक के लिए बुश वॉर की इस्लाह इस्तेमाल करते थे। 2 रोज पहले बराक हुसैन ओबामा की जानिब से अपनी जंग के लिए नई पॉलिसी या स्ट्रेटेजी के खदोखाल के ऐलान के बाद अब बरतानिया ने भी बकौल आज के गार्जियन अखबार इस जंग की तायीद इन अल्फाज में की है कि ब्रिटेन हैड ऑफर्ड इट्स फुल बैकिंग फॉर अ रिन्यूड मिलिट्री ऑफेंसिव इनसाइड पाकिस्तान। और फिर आगे चल के बरतानवी सेक्रेटरी दिफा कहते हैं कि मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स इन द रीजन मस्ट नाउ फोकस ऑन बोथ कंट्रीज, यानी अब बरतानिया भी अमेरिका की तरह पाकिस्तानी हदूद के अंदर अस्करी कार्रवाई की भरपूर हमायत कर रहा है। और अब दोनों ममालिक यानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए यकसा फौजी हिकमत अमली तरतीब देने की बात हो रही है। हफ्ता रवा के दौरान इस खत्ते के लिए खुसूसी अमरीकी नुमाइंदे रिचर्ड होलब्रुक एक बार फिर भारत और पाकिस्तान आ रहे हैं, और आने से पहले उनकी और सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल डेविड पेट्रियस की एक ताजा तरीन गुफ्तगू में ये राय सामने आई। Ambassador Holbrooke, when you had an interview on the NewsHour just last month, as you took on this job, you said you were going to explore deeply or in depth what you called the hotly disputed issue of whether Pakistani intelligence was in fact aiding and abetting the Taliban. Now that you studied it, what's your conclusion? I'm going to study it some more. This is, first let me say quite honestly that this is at the top of our agenda. That I've had extended talks with the Director of Central Intelligence, Leon Panetta, and Admiral Blair, the Director of National Intelligence. David and I are going to drill down in it. And my next trip out there next week is with the Chairman of the Joint Chiefs of Staff, Admiral Mullen.
Secondly, I personally haven't reached a definitive conclusion. You have reported, newspapers have reported, issues of very disturbing. But I do want to clarify for your viewers the stakes here. Even if Afghanistan had the best government in the world, with the best governance, it would not be able to stabilize itself if the western areas of Pakistan continued to be a sanctuary. You reported that yourself. And therefore, we have to get to the bottom of this. General, let me ask you about the Pakistan ISI. Afghan military people told me when I was there that they're sure that the ISI is assisting the Taliban in Pakistan because when they give them information, perhaps they get it from the United States, about specific places where militant leaders are hiding out, they know from intercepts that in fact the ISI essentially alerts the militants to move. Do you see that operationally? Do you see evidence that the Pakistani military or ISI is assisting the Taliban? Well, first we probably should review the history and remember that the ISI literally established some of these organizations with our money, by the way, back in the days of the Mujahideen fighting against the Soviet invasion of Afghanistan. And so those links were very strong, and some of them I think unquestionably do remain to this day. It is much more difficult to tell at what level those links are still established, whether some of the contact is the contact of intelligence with sources, or it is indeed warning. There are some cases, I think, that are indisputable in the past, in the fairly recent past, in which that appears to have taken place. I should note that Richard and I actually sat down with the director of ISI, Lieutenant General Pasha, just the three of us. We have had discussions with the Army Chief as well, with General Kiani on this subject, and it's a topic that is of enormous importance because if there are links and if those continue and if it undermines the operations, obviously that would be very damaging to the kind of trust that we need to build. जरदारी साहब नई अमेरिकी पॉलिसी का हामिद करजई साहब की तरह यकजबा होकर खैर मकदम कर चुके हैं, जबकि आज का लॉस एंजल्स टाइम्स अपनी एक सुर्खी में दहशतगर्दी से कुछ हटके इस खित्ते में अमेरिकी अहदाफ का यूं तयन कर रहा है, यानी पाकिस्तान रिमेन्स रोड ब्लॉक फॉर यूएस इन सेंट्रल एशिया अफेयर्स, यानी पाकिस्तान वस्ती एशिया में अमरीकी मफादात की राह में रुकावट है। ये नुक्ता इंतहाई अहम है कि रिचर्ड होल्ब्रूक अपनी गुफ्तगू में कबायली इलाकों की इस्तिलाह इस्तेमाल करने के बजाय वेस्टर्न पाकिस्तान यानी मगरबी पाकिस्तान का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं कि अब इस जंग का दायराकार पाकिस्तान के दो मगरबी सूबों तक वसी देखा जा रहा है। सूबे सरहद या पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, ये दोनों सूबे जो दरियाई सिंध के मगरिब में हैं और नई अमरीकी लुगत में इन्हें मगरबी पाकिस्तान कहा जा रहा है। इसे कतई नजर के नए अमरीकी सदर हमारे या बाकी दुनिया के बारे में किस तरह समझबूझ के साथ अपने दौर इक़्तिदार का पहला कदम रख रहे हैं, उनकी नजरों के सामने अपने से पहले अपने पेशरो जॉर्ज बुश की राख बन के उड़ती वो जारियाना पॉलिसीज भी होनी चाहिए जिन्होंने दुनिया को अपनी तारीख की बदतरीन बर्बादियों के किनारे तक पहुंचा दिया है। अच्छा है कि वो अगले एक बरस में बदनाम जमाना गुंतानामो बे बंद करने का ऐलान भी कर रहे हैं, और ये भी खुशाइन था कि वो 3 दहाइयों के बाद एक बार फिर ईरान की तरफ मुफाहमत का हाथ बढ़ा रहे हैं। रूस और चीन के साथ भी बेहतर ताल्लुकात के ख्वाह हैं, लेकिन जाहिरियत को किसी भी नए मुल्क मजीद बढ़ाने से पहले वो इकोनॉमिस्ट के ताजा तरीन शुमारे का वो मजमून जरूर मद्देनजर रखें जो उनके